হেই গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু ফ্যামিলি টেলস। এখন বাজে 1:41। আমরা এখন রওনা দিয়েছি আকবর টম্বের উদ্দেশ্যে। গাড়ি পার্কিংয়ের ভাড়া সামনের বোর্ডটিতেই লেখা আছে। बादशाह अकबर का समाधि है वो गार्डन में। तीसरा मुगल बादशाह था, पहला बाबर, दूसरा हुमायूं, तीसरा अकबर। लेकिन अकबर से भी पहले का जो बादशाह था सिकंदर लोदी 1492 ईडी के अंदर वो यहाँ का बादशाह हुआ करता था। उसने एक छोटा सा गांव बसाया था सिकंदरा के नाम से, इसलिए इसको सिकंदरा बोलते हैं। और दूसरा इसका नाम है अकबर का समाधि, अकबर टूम। सिकंदर लोदी यहाँ पे बादशाह था, उसने एक बिल्डिंग बनाया वो कॉर्नर का, वो सामने का बिल्डिंग है ना खंडर, ये एक धर्मशाला बनाया था। सराय, सराय का मतलब गेस्ट हाउस। जब यहाँ से यात्री लोग रात को निकलता था, ऊंट गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी में जाता था और पॉइंट ऑफ सेफ्टी पर्पज साथ में कोई वारदात ना हो जाए तो वो लोग यहाँ रुकता था। उसके बाद सुबह दूसरे शहर को निकल जाता था। एक सेफ्टी के लिए ये पॉइंट इस्तेमाल किया जाता था। ये एक सराय था, ठीक है। ये दूसरा वाला जो बिल्डिंग है ये पीछे से पूरा नया है, टूट गया था, इसको दोबारा से रिपेयर कराया है। सामने लोहे का जाली लगा हुआ है, पहले पत्थर का जाली था। तो ये जो बिल्डिंग है ये जहांगीर ने एक रेस्ट हाउस बनाया था, ये एक आरामगाह बनाया था। जब बादशाह अकबर का समाधि बन रहा था ना, अकबर के मरने के बाद वो यहाँ पे आके रेस्ट करता था और कभी जंगली जानवरों का शिकार करता था। बादशाह अकबर की कब्र पे समाधि में फाता पढ़ने आता था, तो वो यहाँ पे लौटते समय आराम करता था। उसके बाद आगरा फोर्ट में चला जाया करता। आगरा किला जहाँ इनका जो है रहने का जगह था। तो ये जो गार्डन है ये हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर सबसे बड़ा, जमीन के हिसाब से लैंड बाय सबसे बड़ा गार्डन है। 123 एकड़, 100 एकड़ एरिया में गार्डन बना हुआ है। 23 एकड़ अकबर का समाधि जो 5 तला का बना हुआ है। सामने का जो बिल्डिंग है वो मेन एंट्रेंस एग्जिट गेट है, साउथ गेट। इस तरह के 4 दरवाजे हैं इसके चारों तरफ, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। तो ये दरवाजा है दक्षिणी, साउथ, यही मेन आने और जाने का। इसी से लोग अंदर जाएंगे और इसी से वापस आएंगे। ये जो 3 गेट है वो एक डमी है, रेप्लिका है, ना वहाँ से कोई जा सकता है ना कोई आ सकता है। इसके ऊपर 4 मीनार हैं। जो मीनार है ना ऐसे दिखाई देता है जैसे 90 एंगल में स्टैंड किया है, लेकिन ये 95 डिग्री में है, 5 डिग्री बाहर को झुका हुआ है, ताजमहल की तरह। अगर फ्यूचर में ये टूटेगा फूटेगा, 2 बाहर गिरेगा 2 अंदर गिरेगा। इसके अंदर घुमावदार सीढ़ियाँ हैं। अब इसका इस्तेमाल क्या कैसे होता था, जो फायर मैन होता था ना, जो मशाल वाला आदमी, वो आदमी पर बैठ जाया करता था वहाँ ऊपर बालकनी में, और वहाँ से इंडिकेशन देता था, लोग समझ जाता था कि यहाँ कुछ है, तो वो यहाँ सराय में धर्मशाला में रुक जाता। तो हम लोग अंदर जाएंगे कब्र में, जहाँ समाधि है वहाँ से छोटा गेट और जमीन और कब्र ऐसे करके एक सीध में दिखेगा। আমরা ঢুকছি আকবর টম্বে। এখানে আকবরকে সমাধি দেওয়া হয়েছিল। ये मेन एंट्रेंस एग्जिट गेट हुआ करता था। ये एक म्यूजिक गैलरी की तरह इस्तेमाल किया जाता था। ड्रम बजाने वाले तो लोग यहाँ दोनों तरफ बैठते थे, तो गुलाम लोग ऊपर बैठता था, वो खून फेंकता था बादशाह का। इसमें लैंप लगा हुआ था सोने का, अंग्रेज लोग निकाल के ले गया बाद में। हाँ, बाद में जो है तांबे का लैंप लगाया जिसमें दिया वाती रखा जाता था। ठीक है, वो अभी निकाल दिया क्योंकि वो चेन था लूज हो गया था। देखो ये जो समाधि है ना, बादशाह अकबर ने 1602 एडी से 1605 एडी तक बनाया। 3 साल के अंदर 4 तला बना के तैयार कर दिया था बादशाह ने। जब बादशाह की डेथ आगरा फोर्ट में 1605 एडी के अंदर हुई, उसके बेटे जहांगीर ने उसको लाके यहाँ दफना दिया था। और 5वीं मंजिल को जहांगीर ने बनाना शुरू किया, जिसको 8 साल लगे थे। 1613 में
पूरी बिल्डिंग बन के तैयार हुआ था। इसका जो कीमत था उस समय 50,000 था, 50,000 रुपीज। 500 ईयर्स एगो का जो चीफ डिजाइनर था ना, इंजीनियर, उसका नाम था कासिम खान, ईरान का रहने वाला था। इसके अंदर 23 कमरे बना हुआ है। 3 कमरे में उसकी बेटी का कब्र है, 2 का लेफ्ट में, 1 का राइट में। जैबुनिशा, शुक्रनिशा और राइट साइड में आराम बानो। अकबर की 3 बेटी हुआ है, जैबुनिशा, शुक्रनिशा, आराम बानो। अकबर की 2 कब्रें हैं, एक असली और एक नकली। जो रियल जो समाधि है वो ग्राउंड फ्लोर पे मैं दिखाऊंगा, और जो आर्टिफिशियल है वो 5वीं मंजिल पे है। जो 5वीं मंजिल है वो ऊपर से खुला हुआ है, इसके ऊपर कोई छत नहीं, रूफ नहीं है। इस्लाम धर्म के अंदर अगर कोई कब्र के ऊपर से, समाधि के ऊपर से गुजरता है तो उसको अच्छा नहीं मानते, उसकी बेअदबी होती है, तो वो जो है उसको खोल के रखा है जिससे कि ऊपर से कोई जाए ना। ताजमहल में ऊपर गुम्मद बनाया है, गुम्मद के ऊपर से कोई नहीं जा सकता, कोई नहीं जा सकता। तो इसलिए जो है यहाँ पे इसको खोल दिया है, क्योंकि यहाँ गुम्मद की जगह नहीं है। अगर गुम्मद बनाएगा तो उसको वेट बहुत हैवी हो जाएगा, इसलिए इसको खोल दिया। जालियां लगी हैं चारों तरफ और जालियों में से आकाश दिखाई देता है, आर पार है जालियां। ये गोल गोल हाथी खाना है, वो जहाँ हाथी आता था ना, बादशाह बैठ के हाथी पे, और बाहर जो है वहीं उतर जाता था। अकबर 4 मंजिलें बना दिया था अपने जीवन काल में। ताजमहल का इतिहास है कि जब मुमताज का डेथ हुआ था ना 14वें बच्चे से, उसका डेथ हुआ था 700 किलोमीटर दूर यहाँ से, बुरहानपुर में। जब उसका डेथ हुआ था टेम्परेरी वहीं कब्र बनाया। उसके बाद में शाहजहां ने मुमताज से प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए एक भव्य मकबरा बनाऊंगा, समाधि बनाऊंगा। तो फिर डेथ बॉडी को लेके आगरा आया वो। 6 महीने वो डेथ बॉडी को ताजमहल के लेफ्ट साइड में रखा, एक मस्जिद बनाया, और फिर जो है कब्र का गड्ढा बनाया, उसको डेथ बॉडी को वहाँ से टेम्परेरी कब्र से निकाल के प्रॉपर जो है समाधि में बनाया, फिर ताजमहल बनाया। यहाँ पे तो अकबर की डेथ हुआ आगरा फोर्ट किले के अंदर, उसको लाया गया, सब कुछ तैयार करा दिया था उसने। कैसे लाया यहाँ पे उस समय जो घोड़ा गाड़ी होता था ना, उसमें रख के लाया गया था डेथ बॉडी को। फिर वहाँ पे वो रैंप बना हुआ, देखिए ऐसे जो नया रैंप बना है ना, इस तरह का नीचे रैंप है नीचे उतारने के लिए, तो डेथ बॉडी को वो लोग लेके गए थे नीचे उतार के, फिर जो है दफनाया था। और देखो ये छोटा छोटा जो रिंग है ना सामने, इसमें मशाल जलाने का था ये। अच्छा। जैसे कैनेपी लगाते हैं ना आजकल टेंट, तरह से इसको दोनों साइड से कवर करते थे, जिससे कि गर्मी के टाइम में, बरसात के टाइम में रॉयल फैमिली के जो लोग होते थे उनको किसी तरह की परेशानी ना हो। देखो वो सफेद वाला गुम्मद दिखाई देता है, उस गुम्मद के पीछे मीनाकारी का काम है, 2 लेफ्ट साइड में, 2 राइट साइड में, और 4 इसके पीछे टोटल है 8 का मतलब 8 मासा, 8 पॉइंट। अब हम लोग पहले खाली वाली जगह में कमरे में चलते हैं, वहाँ से आपको टेलीफोन कराऊंगा मैं। कहते हैं कि दीवालों का भी कान होता है। फिर हम उसकी बेटियों की कब्रें देखेंगे, फिर गोल्डन हाउस, फिर बादशाह की समाधि। ये खाली जगह है, 7 फीट गहरा गड्ढा है, वो सॉलिड जगह है, और हर एक कमरे के अंदर एक गड्ढा बनाया। बादशाह ने डिक्लेयर कर दिया था अपने जीवन काल में कि जो भी मरे इसको खोल के हर एक कमरे में और उसकी समाधि बना दी जाए। गड्ढा है 7 फीट गहरा गड्ढा, लेकिन कोई यहाँ दफनाया नहीं, किसी की समाधि नहीं बना, क्योंकि उन लोगों का इच्छा, चॉइस अलग अलग थी। वो कहते थे अगर हमको यहाँ दफना दिया तो हम अकबर की फैमिली का लोग होके रह जाएगा, हमारा भविष्य में जो भी कोई आएगा वो कहेगा ये सारा अकबर की फैमिली के लोग हैं, हमारा नाम खत्म, हमारा अस्तित्व खत्म। तो उन्होंने अपना नाम रखने के लिए अपना समाधि बनाया हिंदुस्तान के अंदर। अकबर का बेटा जहांगीर लाहौर में, जहांगीर का बेटा शाहजहां ताजमहल में, शाहजहां का बेटा औरंगजेब औरंगाबाद में, और जो आखिरी बादशाह हुआ था उसका नाम था बहादुर शाह जफर, उसको अंग्रेज लोग बर्मा ले गया था, तो बर्मा में फांसी लगाया था उसको, ठीक है, वहाँ दफना दिया। आज म्यांमार हो गया बहादुर शाह जफर। अब मैं आपकी बात कराता हूँ, ठीक है। উনি আমাদের গ্রুপের 4 জনকে চারদিকের দেওয়ালে দাঁড় করিয়েছেন এবং বলেছেন সবাইকে ধীরে ধীরে কথা বলতে। ধীরে ধীরে কথা বললে নাকি ক্রসে একে অপরের কথা শুনতে পাবে এবং সেটা শুনতেও পাওয়া যাচ্ছে। ऐसे करके क्रॉस में उस कोने से इस कोने में, इस कोने से इस कोने में, आप वहाँ से बोलेगा तो आपका आवाज़ आपके पीछे की तरफ जाएगा। अगर आप राइट से लेफ्ट में, लेफ्ट से राइट में बात करोगे तो नहीं सुनाई देगा, क्रॉस में सुनाई देगा। ये छोटी सी जगह है आगरा फोर्ट में, जहाँ अकबर का बेडरूम है ना, उसका डबल है,
तो वहाँ पे जब बादशाह बैठता था और मैसेंजर मैसेज लेके आता था, लेकिन सबके सामने जब बादशाह बैठा होता था फैमिली मेम्बर के सामने, वो जो मैसेंजर था वो सबके सामने नहीं बताना चाहता था, तो वो कोने में चले जाएगा, जैसे यहाँ से उस कोने में फ्रीज और बीच में लोग बैठे हैं तो किसी को सुनाई नहीं देता था और मैसेज पास हो जाता था। अंदर से ये खाली नहीं है, सॉलिड दीवार था, इधर चले गए वहाँ आज। ये जो कब्र है ना, ये अकबर की सबसे बड़ी बेटे की समाधि है। अच्छा। तो ये 3 पत्थर है, देखो 1 2 3। पहला उल्टा फूल है, देखिए गुलाब का फूल है, ये सीधा रखते हैं। जो शहजादी लोग होती थी ना, बालिकाएं, वो सीधा फूल रखती थी, गुलाब का फूल उनको बड़ा पसंद होता था। ये उल्टा इसलिए किया है कि दुख प्रकट करने के लिए मरने के बाद। तीसरे में जो है 8 पॉइंट स्टार बना हुआ है और बीच में फ्लावर है। আমরা এখন যেখানে দাঁড়িয়ে আছি এটা শাহজাহানের প্রিয় জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা শুকর ছেলে মেয়েদের সমাধি। देखो आप फोटो यहीं तक खींच पाओगे, यहीं तक बना पाओगे। अच्छा। उसके बाद जब हम लोग समाधि में जाएंगे तो वहाँ, ठीक है। ये पूरा गोल्डन रूम के नाम से जाना जाता था, गोल्डन हाउस के नाम से। पूरा गोल्ड से लिक्विड किया हुआ था। 1764 एडी के अंदर एक हिंदू राजा था जिसका नाम था सूरजमल, भरतपुर का रहने वाला जाट राजा, फतेहपुर सीकरी से 20 किलोमीटर आगे। पूरा सोने में आग, यहाँ आग लगा के पूरा सोना निकाल लिया था। बाद में 1905 एडी के अंदर ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड कर्जन ने वो लेफ्ट साइड में एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया, ये कैसे गोल्ड से पेंट किया होता। ये लेटर से कुरान के अरबिक लैंग्वेज, तो वो गोल्ड है? वो गोल्ड की पेंटिंग है, पेंट किया हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ ठीक है, चल बेटा इनके पीछे मत खड़ा हो। पहले गोल्ड था क्या? पहले गोल्ड लगा हुआ था इसमें पूरे में। अब मैं ओरिजिनल ट्रायंगल है ना, हाँ हाँ, वो उसमें गोल्ड है, ओरिजिनल गोल्ड है। देखो वो चमक रहा है। वो सपने देखो, हाँ हाँ हाँ। तो ये पूरा गोल्ड से पेंट किया। ये अवशेष बचा हुआ है थोड़ा बहुत, लेकिन वो जो है वो नया है, वो खाली पेंट है, प्लास्टर के ऊपर पेंट किया है। ये पेंट है प्लास्टर के ऊपर। वो लिक्विड था, जैसे घोल के गोल्ड को गर्म करके और फिर लगाया जाता था कलर बोला वही है। हाँ वो वही है, মেন গোল্ড वही है। मेन गोल्ड वो है। এখন আমরা ঢুকছি আকবরের সমাধি দেখতে। ভিতরে ফোন বা ক্যামেরা কিছু অ্যালাউ না, কিন্তু এখান থেকে সমাধির একটু অংশ দেখা যাচ্ছে। আশা করি আপনারাও দেখতে পাচ্ছেন। इसके बगल में ये दूसरा जो कवर है, ये उसकी जो है कनीज़ा है, जो दासी हुआ करती थी, ये इशारों से समझाती थी, करती थी। ये इसका नाम लिखा हुआ है सामने, वो 8 मासा बना हुआ ऊपर, लोटस फ्लावर बना हुआ है, और वो देखो तख्ती का डिजाइन है ऊपर। जो तख्ती होती थी ना, पहले पढ़ने जाते थे स्कूल में बच्चे, तो हाथ में पट्टी लेके जाते थे, उस पे लिखते थे। ये पानी का कुआ है, इसको बंद कर दिया अभी 20 साल पहले। सीढ़ियाँ हैं इसके नीचे, अब कोई कुएं का पानी नहीं पीता है, आरओ का पानी पीता है, इसलिए इसको बंद कर दिया है। ये जो है कुआ था। देखो वो जो है वो कब्र है ना, उसके रिलेटिव की है, अकबर की जो फैमिली वालों की कब्र है। अच्छा। আকবর টম দেখার পর এখন আমরা রওনা দিয়েছি ফতেপুর সিক্রির উদ্দেশ্যে। ওটা এখান থেকে 25 কিলোমিটার।